कालीबंगा। कालीबंगा जो एक सिंधु कालीन सभ्यता है। कालीबंगा जो आज से 2500 साल पहले थी अस्तित्व में। ये वो कालीबंगा जहां पर लहराती थी बड़ी फसलें, जो था कभी सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां महानगर। ऐसा क्या हुआ कि ये सभ्यता स्थल ध्वस्त हो गया? ऐसा क्या कारण हुआ कि ये सभ्यता स्थल चकनाचूर हो गया? क्या ऐसी प्रकृति की मार हुई जिससे ये अस्तित्व से उजड़ गया? ये लाल काले मृदभान, छोटे ऊंचे नीचे टीले, कुछ तो इतिहास को बयां कर रहे हैं। घग्गर नदी किनारे ये सभ्यता स्थल कभी था अपने आप में दुनिया के महान सभ्यता स्थल में से एक। चलते हैं आज इसी सभ्यता स्थल की ओर और हम जानेंगे कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार अपने आप में एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी। अब हम कालीबंगा में एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करने से पहले यहाँ पर एक मैप बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक आपके पास यहाँ पर नदी है। इस प्रकार से ये घग्गर रिवर, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती बोला जाता था। तो ये नगर जो पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में बसा हुआ था। इस प्रकार इसकी गलियां हुआ करती थी और ये इसके उत्तर से यहाँ से गुजर के जा रही है ये नदी, यानी कि इस टीलों के जस्ट पीछे यहाँ पर नदी थी। और इस प्रकार यहाँ पर ये दो भागों में पूरा बसा हुआ कस्बा था। तो ये पूरा कस्बा कैसा था, आज भी कुछ न कुछ हमें अवशेष यहाँ पर मौजूद मिलते हैं, जो हम टीलों पे जाकर अभी देखने वाले हैं कि इसका नाम कालीबंगा जो पड़ा है काले रंग की चूड़ियां, कि वास्तव में हमें यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिलती है या नहीं मिलती। चलिए, यात्रा भी बाकी है। हम लोग एंट्री करने के बाद जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें एक शीशम का पेड़ मिला, यानी जिसे हम यहाँ पर लोग टाली बोलते हैं। शीशम के पेड़ से हमने दो व्यू पॉइंट देखे। यहाँ से हमें दो अलग अलग टीले नजर आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सामने का जो टीला है उसे रानी का टीला बोलते हैं, जिसके ऊपर एक छतरी हमें नजर आ रही है और ये छतरी दूर से हमें आकर्षित कर रही है। न जाने वहां पर क्या है, और हमारे राजस्थान का ध्येय वाक्य है कि जाने क्या दिख जाए। तो अब जाके ही देखेंगे वहां पर क्या दिखेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी वहां पर हमें काले रंग की छोटी छोटी चूड़ियां टूटी हुई मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भवन के खंडर के रूप में अभी अवशेष मिलेंगे हमें। और दूसरा जो टीला है राजा का टीला, वहां पर भी कुछ न कुछ अवशेष आज भी हमें मिलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, सन 1986-87 में यहाँ पर ASI डिपार्टमेंट के द्वारा एक म्यूजियम बनाया गया। राजस्थान की संस्कृति को संजोए रखने में इस म्यूजियम का एक बड़ा ही बड़ा योगदान है। तो ये भी कला संस्कृति का एक बड़ा खजाना है। इस पूरे सभ्यता स्थल में प्राप्त जितने भी अवशेष थे, उन सारे अवशेषों को संजोकर यहाँ राजस्थान और भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। और अब हम आगे बढ़कर ये देखेंगे कि घग्गर नदी का वो बहाव क्षेत्र किस प्रकार इस सभ्यता के पास में था। और कालीबंगा को कालीबंगा वास्तव में इसलिए कहा गया कि काले रंग की चूड़ियां हैं। तो देखेंगे वो काले रंग की चूड़ियां हमें यहाँ पर किस प्रकार से प्राप्त होती है। और ये जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर का पूरा जो खनन क्षेत्र है, सन 1952 के अंदर इस सभ्यता स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष ने खोज करने के बाद लगभग 10 वर्षों के अंतराल में 2 व्यक्तियों ने योगदान दिया इसे खोदने के अंदर, जिनमें नाम आता है बृजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, जिन्हें शॉर्ट में BB लाल और BK थापर के नाम से जाना जाता है। तो BK थापर और बृजवासी लाल अमलानंद घोष की ये जो मेहनत रंग लेकर आई थी हमारे राजस्थान में। तो देखते हैं इस स्थान के बारे में क्या कुछ खास यहाँ पर हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर, वो छतरी हमें दूर से आकर्षित कर रही है, चल के देखते हैं कि वहां पर हमेशा क्या खास मिलता है। कैरी ऑन टारगेट। इतिहास के पन्नों के साथ साथ ये अवशेष भी इस सभ्यता स्थल के कुछ कुछ राज खोल रहा है।
कि कालीबंगा से हमें किस प्रकार के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो दो रंग के सबसे अधिक यहाँ मृद भांड प्राप्त होते हैं, काले और लाल रंग के। लाल रंग के सबसे ज़्यादा हैं और साथ के साथ इसमें 30% आपको मिक्स रूप से काले मृद भांड मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मृद भांड क्या होता है। मृद भांड का मतलब है ठीकरे। जैसे कि अभी मैं कुछ टुकड़े यहाँ से उठा रहा हूँ और आपने देख रहे हैं जैसे कि मेरे पास 2 टुकड़े हैं और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखा देता हूँ। देखिए, आजकल मटके होते हैं और ये पहले के बर्तन है मित्रों, पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं, पत्थर से भी ज़्यादा मजबूत। आप देखिए जो 5000 साल पहले जो टुकड़े ज़मीन में दबे रहने के बावजूद और खुदाई के अंदर निकलने के बाद भी आज बाहर पड़े हैं और मैं आपके सामने कितने ज़ोर से इसको भिड़ा रहा हूँ, अभी भी नहीं टूटा। देखो, मैं पूरा दम लगाता हूँ, देखता हूँ कब तक टूटता है ये। हालांकि इसको तोड़ना कोई किसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं है, क्योंकि खंडर के रूप में टुकड़े ही पड़े हैं। कोई मत सोचना सर ये अवशेष क्यों तोड़ रहे हो आप, तो देख ले, देखिए बहुत मुश्किल से पूरा दम लगाने के बाद टूटा है ये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कितना चिकनापन और इसमें कितनी मजबूती हमें इसके अंदर नजर आ रही है। ये यहाँ के इस प्रकार के मृद भांड है। काले और लाल रंग के मृद भांड यहाँ पर आप खास रूप से मिल रहे हैं और मेरी निगाहें लगातार भी देख रही है कि हमें काले रंग की चूड़ियाँ नजर नहीं आई। मिलेगी, विश्वास कहता है, दिल कहता है कि मिलेगी। काले रंग की चूड़ियाँ हमें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, काफ़ी लंबा ये बताया जाता है, लगभग 4 किलोमीटर से पूरा अराउंड होता है पूरी बाउंड्री का। तो अभी यहाँ से हमें 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। सामने की तरफ यदि आप देख रहे हो दूसरे टीले पर कुछ खोदे हुए अवशेष, कमरे, ईंटों की दीवार मुझे यहाँ से कुछ हल्की फुल्की नज़र आ रही है। सच बताऊँ ये मैंने ऑलरेडी पहले देख रखी है, तो मैं आपको वो जो ईंटों की वहाँ मुझे दीवार मैंने पहले देख रखी है, काफ़ी वर्ष पहले देखा है मैंने उसको, तो वो भी मैं भी आपको चल के वहाँ जाके दिखाने वाला हूँ। और अभी पुरातत्व विभाग ने यहाँ भी बहुत सारे अवशेष थे, ये कुछ बनाने का इनका प्लान है, कुछ यहाँ बनाएंगे, पता नहीं क्या बनाएंगे, बट अभी कुछ इस पर जानकारी नहीं दी हुई है। बट इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ ये कुछ यहाँ खुदाई के अवशेष पड़े हैं, तो ये सारे ढक दिए गए हैं। बीच बीच में आपको ब्लैक इसमें एक परत सी नजर आ रही है, वो तिरपाल से ढका हुआ है सारा का सारा। जितने भी अवशेष थे सारे ढक दिए गए हैं। घर वगैरह जो मिले थे ना, पुरातत्व विभाग ने अपने निर्देशानुसार इसको ढक कर एकदम सही तरीके से सेफ इसको रखा हुआ है। जब वो चाहे अच्छे से खुदाई दोबारा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इस बात का अनुमान उन्हीं को ही अच्छे से, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से इसको ढका है। मैं कुछ जानकारी आपको और दूंगा, मेरे साथ आइए। जैसे आप देख रहे हो बरसात के साथ साथ जैसे यहाँ से पानी वगैरह आता रहता है, मिट्टी यहाँ की बहुत ज़्यादा चिकनी है। यहाँ की मिट्टी मित्रों बहुत ज़्यादा चिकनी है और मैं आपको कुछ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पर आओगे इसके अंदर आप देखो बीच बीच में आपको कुछ ब्लैक नज़र आएगा। जैसा कि आप देख रहे हो ये बीच बीच में ब्लैक इसमें पन्नी आ रही है, ऐसे देखो ये जगह जगह पर आपको हर तरह की ब्लैक पन्नी मिलेगी। ये अवशेष के अंदर प्राप्त नहीं हो रही है, ये प्लास्टिक उस टाइम नहीं प्राप्त हुआ था। ये यहाँ की धरोहर जो थी, हमें अवशेष प्राप्त हुए थे, उन्हें इस पन्नी से ढक के रखा गया था। ठीक है साहब, ये थी आपकी खास जानकारी यहाँ पर। चलिए और आगे देखते हैं। ये कालीबंगा आजाद भारत की पहली भारत में खोजी गई सभ्यता स्थल थी। चूड़ियाँ मुझे मिल चुकी है दोस्तों। काली का मतलब ये नहीं कि पूरी काली होगी, काले रंग की चूड़ियाँ वो इस प्रकार से काली मिलेगी। थोड़ा दूर कर ले यार। तो देखिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। ये चूड़ी है और मुझे टुकड़ों में प्राप्त हुई है। पता नहीं किस किस की चूड़ियाँ, ये कोई होगी, कोई बहन सी, पता नहीं किसकी चूड़ी है, कोई सिंधु कालीन कोई होगी, कोई हुसन परी उसकी। तो आप देख रहे हो अभी पक्की ईंटों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पक्की ईंट भी मिलेगी, लेकिन ये अभी इतनी कच्ची लग रही है। देखो दिखने में पक्की दिख रही है, ये मिट्टी लाल है, अब ये पक्की भी कह सकते हो भाई साहब। चौड़ाई देखो आप, तो कितना अनुपात मिलता है, 3:2:1 का अनुपात बताते हैं। 3 इंच चौड़ी है भाई साहब, यहाँ तो इंच ही फैल हो गए। लो जी, आपके सामने जानकारी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको साबित कर दे कि नई ईंटें हैं। देखो मैं आपको खोद के बताऊंगा आपके सामने, ये रही ईंटें। और आप देख रहे हो एक ईंट मैंने यहाँ पर निकाली है काफ़ी मशक्कत करके, और मैं आपको कुछ ईंटें और निकाल कर दूंगा। आप देख सकते हो, कोशिश तो करनी शायद कर लेते हैं। ये देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रही है ना आपको, ये देखिएगा, ये मित्रों एक ईंट, पूरी ईंट का साइज है। बाप रे, ऐसी ईंटें आज घर में लगा दें तो भाई काम तो खतरनाक हो जाएगा। क्या कौन सुरेश जी? सही है जी, बताओ थे। देखो कौन लगाते हैं इतनी बड़ी ईंट? ये तो 6 इंच चौड़ी ईंट होगी, मेरे को लग रहा है। कितनी इंच होगी?
क्या अनुमान कह रहा है आपका? 5-6 इंच तो होगी, 1 फुट लंबी, चौड़ी कितनी होगी? 6 इंच चौड़ी, 3 इंच ऊंची और लगभग 9 से 10 इंच लंबी होगी। ये आपके सामने प्रैक्टिकल तौर पे है। भारी जोर तो पूरा आ रही है, 4 किलो ज़्यादा लग रही है, 4 से 5 किलो लग रही है मेरे को। अब ये तो हाथ में उठा लिए 5 किलो, ओ मैं 10 किलो उठा सकता हूँ। देखो ये ईंट आपके सामने है, देखो तोड़ूंगा नहीं, सभ्यता है कालीबंगा इसलिए तोड़ने वाला नहीं हूँ। इसको रखूंगा एक बार यहाँ पर। देख रहा हूँ ईंटें, संग्रहालय में रखवा दूंगा ये 2 ईंटें, मैं भी प्राप्त हुई है खुदाई में। बीबी लाल करके गए थे, मैं ही कर देता हूँ थोड़ी बहुत खुदाई। चलो इसके बाद में कुछ आपको ईंटें दिखाता हूँ, कच्ची ईंटें कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए हमें। ओहो सही है। इसके बाद देखो और दिखाता हूँ, अभी निकालता हूँ। चिनाई भी की हुई है ना? हाँ देखो इधर आओ, ये जूम करो इसको। देखो यहाँ से आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। देखो आप ये ईंटें इस प्रकार, यहाँ भी देखो ये पक्की ईंटें। ये सब बताया जाता है ना, नीचे की ईंटें ये दीवार कच्ची रखते थे, ऊपर का जो पोर्शन था वो पक्का रखते थे। देखिए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, बारीकी से देखना जरा, मेरे साथ साथ देखते रहो। ये ईंट भी है ना उसी टाइम की ईंट बताई जाती है। और ये कच्ची ईंटें यहाँ कच्ची नहीं है, ये पक्की है, ये पक्की है। देखिएगा नई और पुरानी ईंट का साफ साफ पता चलता है, ये पुरानी ईंट है। ये आप साफ सुथरा देख सकते हो, इसमें पत्थर की मात्रा भी नजर आ रही है। और तो मेरे साथ आइए, देखिए ये जो आपको डिसा दिख रहा है ना, इधर आइए, देखिए इसमें एक तो हार्ड नजर आ रहे हैं, ये देखिए इसमें हड्डी भी है। हड्डी इसका मतलब ये है कि भाई साहब हड्डियों का चूरा तो इसमें है, हड्डियां दबी हुई है इसके अंदर। यानी कि देखो कितने सारी हड्डियां पड़ी है। ये कोई बायला बायली हो उसके, कोई हो उसका ना इंसान, कोई बच्चा बच्ची होगी और उसकी बच्ची है, दबी हड्डियां। और इनको देख के साफ सुथरा लग रहा है। देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आपको लेयर्स नजर आ रही है। हो सकता है आधी मिट्टी की ईंटें इसके अंदर हो और वो बरसात आके पिघल के हालत खराब हो गई हो। लेयर से लग रहा है कि ये कोई चिनवाई इसकी की हुई थी। ये दीवार थी पहले के टाइम में, दीवार तो थी क्योंकि वो दीवार का अवशेष यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मित्रों ये आपके सामने यहाँ पर अवशेष जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दीवार का प्रत्यक्ष अवशेष दिखाया। अब जैसा आपने देखा अभी टिल्ले का रूप ले चुका है, हो सकता है इधर भी कोई ना कोई रूम हो। देखिए आपको एक अंदाजा और देता हूँ मैं, मेरे एंगल से देखिएगा आप, या मेरे को इस तरह से यूज करो। वहां देखा आपने उस जगह पर, वहां भी आपको दीवार दिखी। अब जस्ट इधर आइए मेरे पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से एक दीवार नजर आ रही है और इसके अंदर ईंटें भी इसके अंदर नजर आएगी। और ये इस लेयर्स को देख के लग रहा है कि यहाँ पर जरूर एक वॉल होगी और इस तरह से एक चौकोर यहाँ पर कमरा बना हुआ हो सकता है। मैं भी, ये मेरा आइडिया है यहाँ पर। और ये मुझे पूरा ऐसा ही लग रहा है कि ईंटों के अवशेष देखते हुए कि यहाँ श्योर कोई ना कोई घर था, क्योंकि एक ईंट मुझे और नजर आ रही है। खास अवशेष मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर तो मेरे तो भांड भी बहुत बड़े बड़े नजर आ रही है और ईंटें तो बहुत ज्यादा तादाद में हमें यहाँ पर ईंटें नजर आ रही है। और सावधानी के साथ मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए एक्चुअल ईंट, ओ बाप रे भारी रे, ओए ये देखिए ये एक्चुअल ईंट है। अब आप मेरे बराबर इसको कंपेयर करके देख सकते हो। यहाँ देखो कोई नई ईंट भी पड़ी होगी, देखना आसपास पड़ी है क्या, कंपैरिजन कर लेते हैं। श्योर एक ईंट मैंने देखी है वहाँ पड़ी है, एक ईंट उधर पड़ी है, तो नई ईंट पड़ी है अभी। हाँ नई ईंट पड़ी होगी वहाँ पर। सुरेश भाई थोड़ा सा तो मुझे श्योर लग रहा है कि काली रंग की चूड़ी है वो आसपास मुझे यही कहीं मिलेगी, पर मिलेगी। मैं पिछली बार लेके गया था, मिलेगी पक्का। ये ईंट है, देखिएगा कितनी लंबी है भाई, मेरे हाथ को देख लो आप, ये इतनी लंबी ईंट है और कितनी चौड़ी मोटी। ये ईंट इस प्रकार से उस जमाने की एक एक्चुअल ईंट है, पूरी कंप्लीट ईंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लो इसको अपने उसी स्थान पर सेफ तरीके से इसको लगा देते हैं। भाई तोड़ेंगे नहीं, जी तो कर रहे हैं, इसको ले जाऊं रखूं संभाल कर कि कालीबंगा की ऐसी ईंट आया करती थी, नहीं लेके नहीं जाऊंगा। रूल इज रूल, क्योंकि रूल है, यहाँ से कुछ उठा नहीं सकते, कानूनी कार्रवाई होती है, वो कोई बात नहीं, बट रूल होता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़िए, नो टेंशन।
तो काले और लाल मृत भांड आप देख रहे हो, उसके बीच में से मैं निकल रहा हूँ। बड़ी धूप, ऊपर से हाई टेम्परेचर, पसीना पसीना हो रखा है, और इन खंडरों के बीच में से गुजरते हुए हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे 3-4 साथी, वो भी बेचारे हालात उनकी कैसी हो रही है। अरे वाह सुरेश जी आगे आइए, आगे आइए, फटाफट से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अब आपको इसको देखिए क्या लग रहा है, यहाँ क्या अनुभव लग रहा है, कुछ था यहाँ पर, क्या फील हो रहा है बताइए। दिख गयो, क्या फील हो रहा है बताओ। कुछ नहीं हुआ पर मुझे फील हो रहा है। देखिए फील यहाँ पर ये हो रहा है कि ये भी एक दीवार है, इसको दूर से देखिए, ईंटें इसमें दूर से नजर आ रही है। ऊपर से पानी गिर गिर के ईंटों की शेप बिगड़ चुकी है, यानी कच्ची ईंटें हुआ करती थी। ये श्योर यही है। हड्डियाँ बहुत ज़्यादा, ये देखो हड्डियाँ मिल रही है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा हड्डियाँ मिल रही है ना, कैल्शियम बहुत है इसके अंदर, हड्डियाँ बहुत है। देखो चूड़ी, चलो रेडी। तो आगे बढ़ रहे हैं और अभी आपको एक छोटा सा सरप्राइज दिखाऊंगा। अभी मेरे हाथ में सरप्राइज है। मैं अब बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि मेरे हाथ में ऐसा क्या सरप्राइज है। और एक सरप्राइज मुझे और नहीं मिला, खराब हो गया सरप्राइज। एक तो सरप्राइज मेरे हाथ में है, फिर से एक सरप्राइज दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से, नहीं तो सरप्राइज मेरा बन सकता है। देखिए आपको मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक बड़ा सारा पात्र मिलेगा, और इससे आपको पता लग सकता है कि भाई साहब वो कितने बड़े पात्र यूज करते थे। मुझे नहीं लगता कि वो कैसे इन पात्रों का यूज किया करते थे। भाई इतना बड़ा पात्र, मुझे लग रहा है कि यहाँ तो कोई हांडा या हांडी होगी कोई, जरूर मुझे ये लग रहा है। मैं थोड़ा इसी साथ तो पंगा तो खैर लूंगा, छोड़ने वाला तो इसको नहीं हूँ, बट देखते हैं। एक मिनट, अरे निकाल लेना रे, दस जाऊँ तो अंदर। ये आप देख रहे हैं मित्रों, अभी मैं इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी करने का दिल भी नहीं कर रहा क्योंकि टूट रहा है ये बार बार, और आप देख रहे हैं। और ये बड़ा सारा पात्र इस प्रकार से चारों तरफ से सेब के अंदर घिरा हुआ, और काफ़ी बड़ा है भी, ये बहुत बड़ा है। इसको लग रहा है कि या कोई हांडा या अंडी, कोई किचन हुआ किसी का, ये किचन हो सकता है, पक्की बात है। और यहाँ श्योर यदि दोबारा यदि खुदाई की जाती है ना भाई साहब, यहाँ कुछ ना कुछ मिल सकता है। एक बात तो तय है ना, कितने वो अजीब से बड़े पत्थर का है, वो अजीब अजीब गोल गोल शेप के पत्थर, जैसे खिलौने भी लगते हैं, कभी क्या लगता है। ईंटें भी कोई यहाँ पर एक साइज की नहीं है, पर ये ईंट आज की भी नहीं है, अलग अलग शेप की ईंटें हैं। वो बड़ा से बड़ा साइज वही देखा जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। देखिए दिखा दियो, चलिए कोई बात नहीं, तो कुछ और दिखा देता हूँ। ठीक कर पड़े हैं भाई, इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि बड़े बड़े दिख रहा है। मैं रिस्क तो ले रहा हूँ खैर, क्योंकि अंदर दरारें नजर आ रही हैं, तो 10-10 फीट के अंदर दीवारें दिख रही है। पर वाह गजब, ये देखिए, ये पता नहीं हो सकता है उस जमाने में चकला होगा। चकला जानते हो ना, रोटी बनाने वाला चकला, चकला ही हुआ नहीं, हाँ चकला होगा ये, श्योर गया ये भी। वाह वेरी गुड। कुछ विशेष शेप के पत्थर हैं और आप देख रहे हैं ये गोल गोल से, पता नहीं क्या होगा, कुछ रगड़ने का करने का, चिकने हैं, कुछ तो है भाई, कुछ तो है पक्का। यानी खोदा जाए इसको तो बहुत कुछ मिल सकता है। जो ईंटों का साइज किताब में मिलता है वो तो यार मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है ईंट। वो शायद ये ईंट हो सकती है, वो साइज की जो किताब में 3-2 का बताया जाता है ना, आज के टाइल ईंट आती है ना इस प्रकार की, इस साइज में आती है वो, ये ईंट हो सकती है। वो तो ट्रिपल साइज हो गया जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। शंख सीपियों का मिलना एक आम बात है क्योंकि टैथी सागर का पूरा अवशेष था ये। मैं कहता हूँ राजस्थान में शंख और सीपियों का मिलना तो एक आम बात है। पटवारी जल्दी से कोशिश करो कि 10-12 शंख मिल जाए आपको। कितने शंख पड़े हैं और सीपियां, इससे पता लग रहा है कि ये कोई टाइम में टैथी सागर का अवशेष भी रहा हुआ है। देखिए शंख आपके सामने, शंख सीपियां मिलना राजस्थान में एक आम बात है। मैं बोलता हूँ ना हर जगह पर, तो ये आपको दिखाया। कुछ अच्छे की तलाश में है, सर्वे तो आज पूरा ही हम करने वाले हैं। कहीं डर लग रहा है कि यहाँ पर ना खड्डे बहुत बड़े अंदर तक 10-10 फीट 5-5 फीट के अंदर दिखते रहते हैं, खूब बड़े खड्डे हो भाई। ये तो जंगल के पेड़ की तरह लग रहा है यहाँ पर तो, पर यहाँ सेफ एरिया है, यहाँ जंगली जीव नहीं होते हैं, बस यही है। चूड़ी मैंने आपको दिखा दी, रानी के टीले पे अपने घूम रहे हैं, रानी वाले टीले पे ज़्यादा आनंद आ रहे हैं, राजा वाले पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और यहाँ पर खंडरों के साथ साथ दिखाने वाला हूँ, तो वो मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा
चलिए आइए, जिससे आपको कुछ ये क्लियर होगा और साफ साफ ऐसा आपका अनुभव होगा। इस जगह को देखकर मेरा अनुमान लग रहा है पीछे भी दीवार, सुकोर विधि में इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, बीच में रास्ता, हो सकता है खुदाई के दौरान भी बना हो, लेकिन बाहर के उस मैप को देखकर कुछ ना कुछ मैं मैचिंग कर सकता हूँ। और मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट रास्ता था, डायरेक्ट उस मैप के बेसिस पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा एक रास्ता लग रहा है, यहाँ से रास्ता निकल रहा होगा, चौकोर पत्ती में था, और इधर भी एक रास्ता निकल रहा होगा, क्योंकि जस्ट पीछे जो आप हरियाली देख रहे हो ना, वो जो पूरा मैदान है वो घग्गर नदी का है। पहले घग्गर नदी विस्तृत रूप से बहती थी, समय के साथ पानी कम होने से लोगों ने नदी के बहाव क्षेत्रों को खेत बना लिए, और नदी का जो क्षेत्र है लगभग यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे आपको एक बंदा नजर आ रहा है दूर से, वो नदी का बहाव क्षेत्र है। पानी नामात्रा भी उसके अंदर, नामात्र पानी ही क्या, वो पता है पानी की तो रहता ही है। तो ये है मित्रों आपके सामने, इसके ऊपर क्या तो खास बोले, लेकिन यही है कि ये जो आपने देखे हैं दीवारें वगैरह मिल रही है नॉर्मल, इसमें साफ साफ कच्ची दीवारें इसमें दिख रही है, और ये भी साफ सुथरा दिख रहा है कि इसको बहुत अच्छे से ढका गया है, काला त्रिपाल बीच बीच में आपको साफ सुथरा नजर आ रहा है। एक मैं आपको साथ साथ और बात बता दूं, राजस्थान की सब्जी पंचकूटा जो सांगरी की मुख्य सब्जी होती है, उसमें पंचकूटे में शामिल एक तत्व केर, वो केर का वृक्ष ऐसा होता है मेरे सज्जनों, केर तोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक झाड़ीनुमा पौधा होता है ये, और इसके केर लगते हैं। अभी सीजन नहीं, केर का चला जा चुका है, जैसी गर्मी स्टार्ट होती है उस टाइम फल लगा होता है इसका, अप्रैल मई तक होते हैं, खूब सारे फल होते हैं। तो वो केर का अचार वगैरह बनता है, सब्जी वगैरह बनती है, तो वो केर इस ऐसे पौधे पे लगता है। अब आप सोचिए कांटेदार पौधा कैसे केर तोड़े जाते हैं, वो तो भाई हम राजस्थानी है, हिम्मत रखते हैं तोड़ने की, तोड़ लेते हैं। तो वही काली बंगा को मैंने बहुत विस्तृत रूप से बता दिया है आपको। हम शुरू हुए थे स्टार्टिंग से, और जितनी जानकारी मिलती है वो मैंने सारी आपको बताई है। और मैं इस गलियारे में, ये जो गली आपके सामने, इसमें कुछ जानकारी मैं आपके सामने और पेश कर रहा हूँ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिखता है तो चलिए कुछ खास जानकारी और आपको देना चाहूँगा। यहाँ ईंटें पड़ी है, 3:2:1 अनुपात वाली ईंटें पड़ी, देखिए आपके सामने 3:2:1 अनुपात वाली ईंट नजर आ रही है ना, 3:2:1 अनुपात वाली ईंट है। यहाँ भी वहाँ भी देखो, ये वो ओल्ड ईंटें ही हैं, और साफ साफ दिख रहा है कच्ची दीवारें, कच्ची दीवारों में ईंटों का भी हमें एहसास हो रहा है, साफ सुथरा एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर एहसास हो रहा है। ये देखिएगा बढ़िया से एहसास हो रहा है पूरा पूरा, वाह शाबाश। तो इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ, कालीबंगा एक इतना इम्पोर्टेंट स्थान है मेरे दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट स्थान है कालीबंगा। अच्छा इधर भी ईंट मिल गई ना, चलिए चलिए देखेंगे, इसमें ईंट नजर आ रही है, कोयला भी नजर आ रहा है इसमें, तो हटिया है। ये है पक्की ईंट, इसमें ठीकर, कच्ची ईंट वगैरह साफ देखो, इसमें शेप दिख रही है आपको, देखो अलग अलग तरीके से। ये दीवारें उस जमाने की, ये गलियां मान सकते हैं गलियां हो सकती है ये। मित्रों कालीबंगा इतना इम्पोर्टेंट स्थान था, धार्मिक रूप से भी इम्पोर्टेंट, नगर नियोजन प्रणाली में हड़प्पा सभ्यता में सबसे इम्पोर्टेंट बताया जाता है। चौकोर गलियां इसी कालीबंगा की थी। ऑक्सफोर्ड पद्धति में जो बसा हुआ था, पूरा नगर ऑक्सफोर्ड पद्धति में बसा हुआ था। खैर बहुत सारी विशेषताएं हैं, कुछ फैक्ट मैं आपको वीडियोस के एंड में दूंगा। और देखिए यहाँ पर इसको शेप को देखकर, जैसे कि कोयला टाइप में, देखो यहाँ कुछ ये लगा हुआ है, आप देखिए मतलब कैसे यार वो लोग, उनकी कैसी मेंटेबिलिटी थी और कैसे वो लोग बनाते थे। आप कह सकते हो उस जमाने में कम संसाधनों में भी उनकी जो बुद्धि थी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ करती थी। आजकल हमारे पास इतने ऑप्शन, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए आपके सामने कितनी ईंटें, कितनी यार कलाकृतियाँ, कैसी उन लोगों की सभ्यता आज हम देख रहे हैं। कितने खुश नसीब लोग हैं, वो कितना कुछ करके गए हैं निम्न संसाधनों में, न कोई सोशल मीडिया था, ना कुछ और था, उसके बावजूद। तो ये था मेरे दोस्तों कालीबंगा। कैसा लगा है अच्छे से कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, और आपको भी इसके बारे में कुछ और पता है तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, जय हिंद, जय भारत। ये कालीबंगा संग्रहालय है। यहाँ पर खनन क्षेत्र में प्राप्त जितने भी अवशेष थे, उन अवशेषों को इसी संग्रहालय में संजोकर रखा गया है।